हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम डिस्कस करना था डबल केज मोटर के बारे में, है ना। डबल केज जो रोटर हम यूज़ करते हैं मोटर के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डबल केज रोटर में क्या होता है। इसमें क्या होता है, डबल केज का अपन यूज़ करते हैं, है ना। ये हमारा जो है वो कहलाएगा हमारा आउटर केज, और ये कहलाएगा हमारा इनर केज, ठीक है। जो आउटर केज का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू इनर केज, ठीक है। तो अगर हम इसकी थ्योरी देखें तो इसमें क्या करते हैं हम कि क्या होता है, हमारे जो मोटर होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कम होता है, ठीक है। तो अगर हमें ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, है ना, स्टार्टिंग टॉर्क की हमें रिक्वायरमेंट है कि बहुत ज़्यादा मिले, है ना, तो हमें वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक अगर देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं तो उसमें हमें क्या पता चलता है कि जब हम स्टार्टिंग में अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं तो हमारी जो स्पीड टॉर्क हमें जो मिलता है वो ज़्यादा मिलता है ना। तो उस वजह से हम क्या करें, अगर हमें ज़्यादा टॉर्क चाहिए, है ना, टॉर्क रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस हाई रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। सो केज इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हाई रेजिस्टेंस, हाई स्टार्टिंग टॉर्क एट लो स्टार्टिंग करंट पे, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए किस पे, लो करंट पे, ठीक है, लो स्टार्टिंग करंट पे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में हमारा करंट क्या होता है, 10 टाइम्स मोर देन होता है फुल लोड करंट से मोटर में, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग करंट कम करना है, और जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हमें ज़्यादा करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, है ना। अगर रेजिस्टेंस हमारा हाई होता है तो उससे क्या होता है कि हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी रिड्यूस, स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो बढ़ जाता है, और जो हमारा स्टार्टिंग करंट है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये एडवांटेज मिलता है, ठीक है। तो इन डबल केज रोटर देयर आर टू लेयर्स ऑफ बार्स आर शोन इन फिगर, ठीक है। अगर हम डबल केज रोटर की बात करें तो उसमें दो लेयर होती है, ठीक है। पहली तो होती है ये जो होता है वो होता है हमारा आउटर केज, और ये जो हमारा होता है वो होता है इनर केज, ठीक है। पेंसिल से बनाया डायग्राम तो हो सकता है आपको ठीक से समझ में ना आए, दिख ना रहा हो। तो ये जो हमारा है वो हमारा आउटर केज कहलाएगा, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और इनर केज जो होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ईच लेयर्स आर शॉर्ट सर्किटेड बाय एंडिंग्स, ठीक है। जो भी लेयर, जितनी भी लेयर अपन यूज़ करें वो क्या होती है, एंडिंग से शॉर्ट सर्किटेड होती हैं। केज रोटर में अपन ने पढ़ा है ना, केज रोटर का जब अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं तब मैंने बताया था, ठीक है। अब अगर ना देखा हो तो आप वीडियो में जाकर चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अपन क्या करते हैं, ईच लेयर जितनी भी लेयर अपन यूज़ करते हैं उनको एंडिंग से लास्ट में शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, मतलब आउटर केस बार्स आ रहा, जो आउटर केस होगा, ठीक है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कम होगा, और ये जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम हाई रेजिस्टिव मटेरियल से, ठीक है, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो। अब रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने से क्या होगा कि अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, करंट जो है वो यहाँ से कम फ्लो होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। तो वही अपन यहाँ पे करते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस अपन क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल की ज़्यादा रेजिस्टिविटी का लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और जो हमारा इनर केस होता है, ठीक है, जो आउटर केस होता है हाई रेजिस्टिव मटेरियल, जैसे कि ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम, ब्रास, इनसे बनाया जाता है ये वाला आउटर केस का मटेरियल, ठीक है। और जो इनर केस का मटेरियल होता है, इनर केस बार, ठीक है, वो मेड अप ऑफ लो रेजिस्टिव मटेरियल, ठीक है। ये वाला जो इनर केस अपन यूज़ करते हैं, इसको अपन क्या करते हैं, लो रेजिस्टिव मटेरियल से बनाते हैं, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कम हो, जैसे कॉपर, ठीक। अब क्या करते हैं अपन, द रेजिस्टेंस ऑफ आउटर केस इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ इनर केस, ठीक है। अब क्या होगा, अपन ने क्या किया, आउटर केस जो हमारा है वो हाई रेजिस्टिव मटेरियल से बना है, ठीक, हाई रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल से, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इनर केस क्या है, लो रेजिस्टिविटी मटेरियल से बना है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो the slit increases the prevalence of leakage flux around the inner case bar, ठीक है, due to the leakage flux, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, जैसे इसमें सल्फाइड आई तो इसका क्या होगा, सबसे पहले तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा, है ना, क्योंकि ये अपना फ्लक्स जो प्रोड्यूस करेगा तो इसका जो फ्लक्स होगा वो यहाँ पे लिंक करेगा, ठीक है। और इनर केस का जो फ्लक्स होगा वो ये होगा, ठीक है, और दोनों का जो फ्लक्स मिलकर होगा, ठीक है, वो ये वाला होगा म्यूचुअल फ्लक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका फ्लक्स कम है, ठीक है, इसका फ्लक्स कम है, तो इसका लीकेज फ्लक्स कम होने की वजह से इसका क्या होगा, जो रिएक्टेंस है ना, वो क्या होगा, कम होगा। और इसका लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होने की वजह से इसमें क्या होगा, इनर केस का लीकेज फ्लक्स होगा, ठीक है, ये ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो
इसका सेल्फ इंडक्टेंस कम होगा, इसका सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या कर रहा है हमारा जो लीकेज फ्लक्स है वो क्या कर रहा है, आउटर केज से कम लिंक कर रहा है, और जो इनर केज का लीकेज फ्लक्स है उससे क्या हो रहा है, ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका सेल्फ जो इंडक्टेंस होगा है ना, वो क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू इनर केज। ठीक है, तो इनर केज का जो हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना, वो एज कम्पेयर टू आउटर केज बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो लीकेज रिएक्टेंस होगा हमारा इनर केज का, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आउटर केज बाइंडिंग से। ठीक है, जो हमारा आउटर केज है, आउटर केज से क्या होगा, हमारा जो लीकेज रिएक्टेंस होगा, ठीक है, लीकेज रिएक्टेंस हमारा क्या होता है, रिएक्टेंस हमारा होता है एक्स से अपन डिनोट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2πfl। ठीक है, तो क्या होगा अगर इसका क्या हो रहा है, एल ज़्यादा है। ठीक है, अगर एल ज़्यादा है तो क्या होगा, एक्स एक्स क्या होगा हमारा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो इसका क्या हो रहा है, सेल्फ जो इंडक्टेंस है, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो रहा है इसका, कम है। ठीक है, और इनर केस का सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अपन जानते हैं कि अगर एल ज़्यादा है, ठीक है, इंडक्टेंस ज़्यादा है, तो रिएक्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लगा द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ इनर केज बाइंडिंग इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द आउटर केज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये मान लेते अपन इनर केज की आउटर केज के लिए, और एक्स आई इनर केज के लिए। ठीक है, 2πf। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर सेल्फ इंडक्टेंस आउटर केस का क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस कम है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी रिएक्टेंस भी कम होगा। ठीक है, मतलब एल कम है तो एक्स भी क्या होगा, आउटर केस का वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब इनर केस का अगर अपन देखें तो उसका क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इससे लिंकेज फ्लक्स जो लीकेज फ्लक्स है इनर केस का वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसका क्या होगा, सेल्फ जो इंडक्टेंस है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इनर केस जो होगा उसका सेल्फ इंडक्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर एल ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स आई जो है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ ये क्या है, डायरेक्टली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो एल अगर ज़्यादा है तो एक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो रिएक्टेंस होगा, ठीक है, तो जो लीकेज रिएक्टेंस होगा इनर केज में वो क्या होगा, लार्जर होगा, मच लार्जर एज कम्पेयर टू आउटर केज। ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं कि जो स्टार्टिंग में होती है, ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमारी है वो रोटर फ्रिक्वेंसी F2 मान लेते हैं हम, और जो हमारी स्टेटर फ्रिक्वेंसी है वो हम मान लेते हैं F1। ठीक है, सो जो रोटर फ्रिक्वेंसी है वो किसकी इक्वल होती है, स्टेटर सप्लाई फ्रिक्वेंसी की। ठीक है, स्टेटर की सप्लाई फ्रिक्वेंसी है उसकी इक्वल हमारी क्या होती है, रोटर फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, और यहाँ ऐसे यहाँ पे हमारी क्या होती है, स्लिप होती है, जो कि हम क्या मानते हैं, स्टार्टिंग में यूनिटी लेते हैं। ठीक है, 1 लेते हैं। ठीक है, एस इज इक्वल टू 1 लेंगे हम स्टार्टिंग कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स जो आउटर केज का है, ठीक है, लीकेज रिएक्टेंस वो क्या है, कम है, और इनर केज का लीकेज रिएक्टेंस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, देयर फॉर मोस्ट ऑफ द स्टार्टिंग करंट इज फ्लोइंग इन द आउटर केज बाइंडिंग। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आउटर केज, सॉरी बाइंडिंग नहीं आएगा, केज आएगा। ठीक है, बाइंडिंग नहीं होता है, केज बार का अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो स्टार्टिंग करंट होगा, ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द स्टार्टिंग करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, आउटर केज से। ठीक है, क्योंकि इसका क्या है, रिएक्टेंस क्या है, बहुत कम है। ठीक है, रिएक्टेंस कम होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, करंट यहाँ से फ्लो होगा। ठीक है, रिएक्टेंस कम, क्योंकि रिएक्टेंस मतलब सीधी बात है, रुकावट। ठीक है, करंट के फ्लो होने में जो भी रुकावट आ रही है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, इनर केस में बहुत ज़्यादा हो रही और आउटर केस में कम हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मोस्ट ऑफ द करंट फ्लो होगा वो कहाँ से होगा, यहाँ से फ्लो होगा, आउटर केस से। ठीक है, अब एस बी नो दैट अपन ने क्या किया था कि आउटर केस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल से अपन बनाया था। ठीक है, तो इसका क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और इसका क्या है, लेकिन इसका क्या है, रिएक्टेंस कम है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से करंट स्टार्टिंग में तो करंट यहीं से फ्लो होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में करंट यहीं से फ्लो होगा। ठीक है, क्योंकि इसका रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ स्टार्टिंग में करंट यहाँ से फ्लो होगा, लेकिन इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो हमारा स्टार्टिंग करंट बनता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमें यहाँ पे ये एडवांटेज मिल जाएगा कि हमारा जो स्टार्टिंग करंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, करंट स्टार्टिंग में यहाँ से फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंस जो है वो कम है। ठीक है, अब क्या होता है, तो मोस्ट ऑफ द करंट हमारा फ्लो कहाँ से हो जाएगा, आउटर केस से स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे हमारी मोटर क्या होती है, स्पीड में आ जाती है। ठीक है, अब 80% तक अपनी स्पीड, रेटेड स्पीड में आ जाती है, तो क्या होता है, हमारी जो स्लिप है वो भी स्पीड बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और क्या हो जाती है, मतलब
कहाँ हो जाएगी, जीरो की तरफ बढ़ती है, ठीक है, जीरो की तरफ बढ़ती है हमारी स्लिप, ठीक है, स्लिप हमारी जीरो हो जाती है, जीरो होती नहीं एक्चुअल में, ठीक है, कुछ ना कुछ रहती है, ठीक है, लेकिन क्या होती है, जीरो की तरफ बढ़ रही होती है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, मतलब जीरो की तरफ बढ़ रही होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो रोटर फ्रिक्वेंसी वो भी क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है, रोटर फ्रिक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अभी तो करंट कहाँ से फ्लो हो रहा था, आउटर केस से, ठीक है, आउटर केस से, ठीक है, तो हमें क्या हो रहा था स्टार्टिंग में हाई, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा था वहाँ का, ठीक है, जो रेजिस्टेंस था आउटर केस का, ठीक है, वहाँ से करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन वहाँ का रेजिस्टेंस क्या था, ज़्यादा था, ठीक है, तो उसने क्या किया, स्टार्टिंग करंट को कम कर दिया, और अब यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, हमें स्टार्टिंग में हाई टॉर्क मिल गया, ठीक है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमें मिल गया, ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे रोटर ने अपनी जैसे मोटर ने 80% तक अपनी रेटेड स्पीड से स्पीड पिकअप कर ली, तो उसके बाद क्या होगा कि रोटर फ्रिक्वेंसी की भी स्पीड बढ़ने के साथ साथ क्या होती जा रही थी, कम होती गई, और स्लिप भी हमारी क्या होगी, जीरो की तरफ बढ़ती गई, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी रोटर फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, जो इनके क्या होते हैं, यहाँ का जो है आउटर की जो हमारा उसका रेजिस्टेंस क्या था, ज़्यादा था, क्योंकि क्या होगा कि हमने क्या किया था कि हाई रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल से बनाया था, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब मोटर अपनी स्पीड पे आ गई, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, जो इंडक्टेंस होगा, है ना, जो रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा, दोनों का क्या होगा, नेग्लाइजेबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों का इंडक्टेंस क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, जैसे ही स्लिप जीरो की तरफ बढ़ती है ना, तो उसमें और रोटर जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंस होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंस भी क्या होते हैं, आउटर केस और इनर केस का क्या हो जाता है, बहुत कम होते जाते हैं, ठीक है, मतलब इक्वली होते जाते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करिए, जो डिपेंड करता है हमारा, ठीक है, करंट का फ्लो होना, वो क्या करता है, डिपेंड करता है ओनली रेजिस्टेंस पे, ठीक है, रेजिस्टेंस पे जैसे डिपेंड करता है, तो क्या होता है कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि हाई रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल से हमने बनाया था, तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा है, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है, तो करंट अब कहाँ से फ्लो होना ज़्यादा, मतलब करंट अब ज़्यादा कहाँ से फ्लो होगा, वो इनर केस से फ्लो होगा, ठीक है, तो अब आउटर केस से फ्लो ना होकर करंट, ठीक है, करंट जो मोस्टली है वो कहाँ से जाएगा, हमारा इनर केस से, ठीक है, और हमारी मोटर जो है उसको क्या होगा, अब रेजिस्टेंस यहाँ के ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो उसको जो टॉर्क है, ठीक है, जो हाई टॉर्क है वो क्या होगा, स्टिल हमें मिलता रहेगा हाई टॉर्क, ठीक है, कंटिन्यू हमें हाई टॉर्क मिलता रहेगा, ठीक है, तो इस तरीके से हमारी केस मोटर किस टाइप का जो रोटर होता है मोटर में, ठीक है, तो वो मोटर हमारी इस तरीके से वर्क करती है, ठीक है, इस तरीके से उसमें स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है हमें, उसमें क्या आता है, स्टिल हायर टॉर्क हमें मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ का रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, तो हमें स्टिल हायर टॉर्क मिलता है, ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, एक अब इसमें देखने इम्पोर्टेंट क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट नोट होता है कि ये नोट करने वाली बात होती है, ठीक है, कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है, ठीक है, अगर हमें रिक्वायरमेंट है लो स्टार्टिंग टॉर्क की, तो हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी केज रोटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जनरली, ठीक है, जो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था वीडियो में, दो टाइप के रोटर बताए थे, एक केज टाइप का, एक वाउंड टाइप का, ठीक है, तो अगर हमें लो टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो हम नॉर्मली केज रोटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमें क्या है, हाई टॉर्क रिक्वायरमेंट चाहिए थी, ठीक है, स्टार्टिंग में बस हाई टॉर्क चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हाई टॉर्क बनने के बाद क्या होता है, मोटर क्या होती है, उसमें मोमेंटम आ जाता है ना, वो टॉर्क बनना खत्म हो जाता है, फिर मोटर अपना स्पीड बना लेती है, तो उसकी वजह से घूमती रहती है, ठीक है, उसकी वजह से चलती रहती है, ठीक, तो उसमें क्या होता है कि अगर हमें क्या चाहिए, स्टार्टिंग में टॉर्क हायर टॉर्क चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर डीप बार केस मोटर का यूज़ करेंगे, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, अगर हमें स्टिल हायर टॉर्क चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डबल केज मोटर का यूज़ करते हैं, डबल केज मोटर इज यूज्ड फॉर स्टिल हायर टॉर्क, ठीक है, स्टिल हायर टॉर्क के लिए अपन क्या करते हैं, डबल केज रोटर का यूज़ करते हैं, ठीक, और फॉर लार्ज साइज मोटर विद वेरी लार्ज स्टार्टिंग टॉर्क, हमें क्या चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी मोटर है, ठीक है, हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, ठीक है, जो कि अपन क्या करते हैं, कि डबल केज रोटर, डीपर रोटर, या मतलब केज रोटर से दे ही नहीं पाते हैं उसमें, ठीक है, तो उसके लिए अपन फिर क्या करते हैं, हायर स्टार्टिंग टॉर्क के लिए अपन क्या करते हैं, जो स्लिप रिंग कंस्ट्रक्शन अपन यूज़ करते हैं, ठीक है, स्लिप रिंग वाउंड रोटर का अपन यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है कि मोटर भी क्या है, बहुत लार्ज है, ठीक है, और उनका जो स्टार्टिंग पीरियड है वो ही बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो केज रोटर में पॉसिबल नहीं होता है टॉर्क बनाना उतना, तो क्या करते हैं अपन, फिर स्लिप रिंग कंस्ट्रक्शन का वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखें, डीप बार का मैंने पहले समझा दिया था, अपन टॉर्क एंड करंट, टॉर्क करंट और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक अगर अपन देखें, ठीक है, डबल केस मोटर का, तो उसमें क्या है, ये जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा कहलाएगा इनर केस के लिए, ठीक है, जो हमारा इनर केस का क्या है, रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क कम होगा, ठीक है, अपन जानते हैं, देखो
यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में, ठीक है, जब अपन मोटर स्टार्ट कर ही रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होगी, स्पीड क्या होगी, जीरो होगी हमारी, स्पीड जीरो है, ठीक है। तो हम वहाँ पर सिर्फ हम क्या मान, स्लिप क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। जब हमारी स्पीड जीरो होती है तो स्लिप का अपन क्या मानते हैं, स्टार्टिंग कंडीशन में स्पीड तो हमारी क्या है, स्टार्ट कर रहे हैं अपन मोटर को जस्ट, ठीक है, जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी क्या है, स्पीड तो क्या है, जीरो, तो वहाँ पे क्या स्लिप हम क्या मान लेते हैं, स्टार्टिंग कंडीशन में 1 मानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे क्या होगा, टॉर्क लगेगा, ठीक है, तो टॉर्क लगेगा तो क्या होगा, स्पीड हमारी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है, स्पीड बढ़ती जाएगी, और जैसे क्या होगा, स्पीड हमारी क्या होगी, जीरो की तरफ बढ़ेगी, है ना, स्पीड स्लिप जो हमारी है, सॉरी, स्लिप जो हमारी है वो जीरो की तरफ बढ़ेगी, तो क्या होगा कि हमारा टॉर्क भी क्या होगा, खत्म होता जाएगा, ठीक है, टॉर्क भी क्या होगा, जीरो कम होता जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारा यहाँ से लग रहा था टॉर्क जो है वो कुछ यहाँ से लग रहा था, तो इस तरीके से इसका कर्व बना, और फिर जाके क्या हो, जब इसकी क्या होगी, स्पीड जो है, स्लिप जो है वो जीरो की तरफ बढ़ने लगी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जीरो होने लगी, जीरो होती नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली होती है, ठीक है, तो जीरो की तरफ आने लगी, तो यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क खत्म होने लगा, स्पीड में मोटर ने अपनी क्या की, स्पीड पिकअप कर ली, और फिर इसकी क्या होगी, स्लिप जीरो की तरफ आ गई, ठीक है। तो इसका कर्व जो है इनर केस का कुछ इस तरीके से बनेगा। और क्या होगा, आउटर केस जब हम देखें, ठीक है, आउटर केस हमने क्या किया, हाई रेसिस्टिविटी मटेरियल से बनाया था, तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, तो उसकी जो होगी स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ से होगा, ठीक है। तो और क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, जैसे ही स्लिप इसकी कम होती जाएगी, मोटर स्पीड पकड़ती जाएगी, ठीक है, स्पीड में आती जाएगी, तो ये क्या होगा, इसका टॉर्क क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, ठीक है। टॉर्क क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें टॉर्क चाहिए पड़ता है केवल स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में हमें टॉर्क मिल जाता है, तो उससे क्या होता है, उसके बाद टॉर्क लगना बंद हो जाता है, क्योंकि मोटर क्या है, घूम चुकी होती है, ठीक है, स्टार्ट हो चुकी होती है, उसमें क्या हो जाता है, मोमेंटम आ जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से वो घूमती रहती है, ठीक है, तो टॉर्क हमें जो है स्टार्टिंग में ही चाहिए पड़ता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो, टॉर्क कम हो जाता है, और क्या होगा, इसकी स्लिप भी कम होती जाएगी, ठीक है, तो इसका कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और अगर अपन इसका टोटल कर्व देखें, आउटर और इनर की इसका दोनों का प्लस करके, तो क्या होगा कि कुछ इस तरीके से उसका कर्व बन जाएगा, ठीक है, दोनों को मिला के जो बनेगा, तो उसका दोनों का रेजिस्टेंस ऐड होगा, तो कुछ यहाँ से लगेगा, ठीक है, तो टॉर्क इसका बढ़ जाएगा, और यहाँ से कुछ इस तरीके से इसका कर्व बन जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, टोटल टॉर्क ये होगा, ठीक है, यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, मैक्सिमम दोनों जब ऐड होंगे दोनों के टॉर्क, तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये होगा हमारा टोटल टॉर्क, और फिर कुछ इस तरीके से हमारा कर्व बन जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा है, अगर हम इन करंट के बीच में देखें, करंट स्पीड, तो ये हमारा जो होगा वो इनपुट करंट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डीप बार जो है वो मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अगर आप कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके। मैं उसको ट्राई करूँगा कि आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है। थैंक यू।